नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय बिहार चुनाव पर पूरे देश की निगाहें हैं और बिहार चुनाव में सभी पार्टियां विभिन्न तरीके के हथकंडे अपना रही हैं और वोटरों को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और आज हम आपको बताते हैं कि चुनाव से पहले किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महिला रोजगार के नाम पर कितनी महिलाओं के खाते में कितने पैसे ट्रांसफर किए और उस पैसों से अगर चाहते तो कितना बड़ा भारत का विकास हो सकता था, कितना बड़ा बिहार का विकास हो सकता था। आज हम उसी पर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। मैंने जब एआई से पूछा कि लगभग कितनी महिलाओं के खाते में एक के नाम से ट्रांसफर किया गया, तो एआई ने बताया कि लगभग 1.2 करोड़ लोगों के महिलाओं के खाते में पैसा डाला गया 1000 महिला रोजगार के लिए। और फिर मैंने जब सर्च किया तो टोटल पता चला कि 12,100 करोड़ रुपए उन महिलाओं के खाते में रोजगार के नाम पर महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और ये पैसे जो कि भारत सरकार या फिर प्रदेश सरकार के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर किया गया है। ये पैसे उन महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं कि वे जो है एक अच्छा रोजगार करके अपना जीवन सही से यापन कर सके। लेकिन ना तो वो 10,000 में कोई रोजगार कर सकती हैं और ना ही उनका जीवन स्तर सुधर सकता है। लेकिन अगर सरकार चाहे होती तो इन पैसों का सही उपयोग करके एक अच्छा काम कर सकती थी। फिर मैंने एआई से पूछा कि क्या 12,100 करोड़ में कितने किलोमीटर की 4 लेन की हाईवे बनाई जा सकती हैं, तो उसने जवाब दिया कि 350 से लगभग 480 किलोमीटर की सड़कें, 4 लेन की सड़कें 12,100 करोड़ में बनाई जा सकती हैं। और फिर मैंने सर्च किया कि कहां से कहां तक ये सड़कें जोड़ी जा सकती थी कि जिससे आवागमन काफी अच्छा हो और बिहार का विकास हो। तो एआई ने जो रूट बताया हमें, हम आपको बता रहे हैं कि वे पटना से बेतिया एक मार्ग है जो कि 195 किलोमीटर है ये थी। और दूसरा मार्ग है मुजफ्फरनगर से बरौनी तक जो कि 102 किलोमीटर का है। और तीसरा मार्ग है साहेबगंज से अमरेराज बेतिया तक। ये तीनों मार्ग इतने पैसे में 4 लेन की हाईवे बनाई जा सकती है जितने पैसे बिहार चुनाव के ठीक 1 महीना पहले या 1 महीना कुछ दिन पहले उन महिलाओं के खाते में रोजगार के नाम पर ट्रांसफर किया गया। आज के ठीक 1 महीना पहले 26 सितंबर 2025 को पहली किस्त उन महिलाओं के खाते में डाली गई और दूसरी किस्त 3 अक्टूबर 2025 को और तीसरी किस्त 17 अक्टूबर 2025 को। इन 3 किस्तों के माध्यम से लगभग 1.21 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। और इसे या कहें कि उन्हें रोजगार के नाम पर दिया गया या कहें चुनाव के आते ही ऐसी स्कीमें लागू की जाती हैं जिससे लोग प्रभावित होकर के उनके पार्टी के पक्ष में वोटिंग करें। और अगर इन पैसों का सदुपयोग किया गया होता तो लगभग 350 से 480 किलोमीटर तक की 4 लेन की हाईवे बनाई जा सकती थी जिससे आवागमन भी सुरक्षित हो जाता और लोगों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ता। और एक अच्छी सड़क जब उस राज्य को मिलती तो वहां का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उससे उसको बढ़ावा मिलता और प्रदेश ही नहीं पूरे देश को गति मिलती। तो पार्टियां इस तरीके के काम कर रही हैं जहां से उनको वोट मिले और वो सिर्फ वोट की राजनीति कर रही हैं, डेवलपमेंट की बात वो सोच भी नहीं रही हैं। और बिहार चुनाव में एक सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है, वहां ना तो कटोगे बटोगे की राजनीति है, ना हिंदू और मुसलमान की राजनीति है और ना ही वहां किसी ऐसे बहकावे की बात है कि लोग किसी के नाम पर, धर्म के नाम पर या फिर संप्रदाय के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, लोग बिहारी को बिहारी कहते हैं, लेकिन उन बिहारियों ने पूरे, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन सबको एक ही मुद्दे पर ले आके खड़ा कर दिया है। अगर यहाँ बात करनी है तो आपको रोजगार की बात करनी होगी, विकास की बात करनी होगी, फैक्ट्री और इंडस्ट्री की बात करनी होगी। यहाँ पर कटोगे बटोगे हिंदू मुस्लिम जैसी कोई राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि ये गौतम बुद्ध और महावीर की धरती है और इस धरती पर हमेशा तर्कशील बातें होंगी। अगर आप हमें रोजगार दोगे, अगर आप हमारे पलायन को रोकोगे, अगर आप
हमको एक अच्छा मौका दोगे तो हम आपको वोट देंगे। और यही मुद्दा दोनों पार्टियां लेकर चल रही हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जन स्वराज हो। और एक तीसरी पार्टी बहुत ही चर्चित में है जो जन स्वराज है, और जिसके मुख्य आप माने तो पीके कहे जाते हैं, प्रशांत किशोर कहे जाते हैं। उन्होंने बिहार की समझो नस पकड़ लिया है और बिहार के मुद्दों को उन्होंने इस तरीके से उठाया है कि वो एक एक करके सबकी पोल खोल रहे हैं कि क्या बिहार में बाढ़ नहीं रोकी जा सकती थी, क्या बिहार में पलायन नहीं रोका जा सकता है, क्या बिहार में कितना कम बजट मिलता है कि इसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। वे सबकी पोल खोल रहे हैं और कैसे लोग साधारण से जब पार्टी में प्रवेश करते हैं तो एक साधारण लोग रहते हैं और कुछ ही साल बाद बहुत बड़े संपत्ति के मालिक हो जाते हैं, इसका क्या कारण है। तो जन स्वराज ने भी अपनी एक बड़ी दावेदारी पेश की है बिहार चुनाव में, और जहां तक कहा जा रहा है कि इस बार आरजेडी जो कि नौकरी के नाम पर युवाओं को खूब लुभा रही है, आरजेडी